गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एकादश स्कंद का 17वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री नारायण नारायण। मित्रों, 16वें अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें बताया गया था, इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे प्रायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य कृत्य हो जाता है। तो मित्रों, 17वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11वां स्कंद है वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्र जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला के लिए और असमानत मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाभाव माधव पहले अपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। अरिपुद मन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्यु लोक में प्राय नन्ही सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश लिए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का परिवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की आरक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी आरक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परम
परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्वर्ण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोग हो ही जाएगा। बहुत सुंदर प्रवचन है मित्रों कि जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे, यानी कि पृथ्वी तल से बाहर निकलेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के ममृज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त करने वाला है, और यह भी बतलाइए कि जिसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्ति आश्रोमणि उद्धव जी ने प्रसन्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म में है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्य को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्य का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त मैं ही वृक्ष भरूण धारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋषि वेद, सामवेद और श्रीमद सुधा सागर द्वारा ऋषिवेद, सामवेद और अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्यु लोक में प्राय नन ही सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी, जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं जो आपके इस धर्म का परिवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, जैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्वर्ण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के अमर हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्ति शिरोमणि उद्धव जी ने प्रसन्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म में है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्य को
परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्य का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए उनका एक नाम कृत्य युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और प्रणव यानी कि जो अंतरकरण से आप सुमरण करते वही उसी को वेद मानते थे। और तपस्या, शौच, दया सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही वृक्ष बरूपधारी अधर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम पस्वी भजन तन मुझ अंश रूप उस शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भगवान उद्र सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रारंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋषवेद, सामवेद और यजुर्वेद स्वरूप, मित्रों मैंने इसलिए इसका उच्चारण दोबारा किया है कि बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। तो यजुर्वेद रूप त्रय विधा प्रकट हुई और उस त्रयो विधा से होता है अध्रव्यू और उद्गाता के कर्म रूप 3 वेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। उद्रव जी विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उर स्थल से गृह आश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास श्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। आसिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संजय से संतुष्ट ना होना ये वैसे वर्ण के संभाव है। ब्राह्मण गौ और देवताओं के निष्पट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। उपपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह ना करना, झूठ मूठ, झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अनत्य जो के स्वभाव है। उद्र जी चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए असाधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी ना करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचे और जिन कर्मों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से यज्ञो पवित्र संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला मूर्ख चरम वर्ण के, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान के, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, युगो पवित्र और कमंडलू धारण करे। सिर पर जटा रखे, शौकिनी के लिए दांत और वस्त्र ना धोवे,
रंगीन आसन पर ना बैठे और कुछ धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के लिए समय मौन रहे और कच्छ तथा गुप्त इंद्रियों के बाल और नाखूनों को कभी ना काटें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीरपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य संकलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री का जाप करें। ब्रह्मचारियों को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्र होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर असंध्योपासन एवं गायत्री का जाप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार ना करें। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि गुरु स्वर्गदेव में होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब तद अंतर उनके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोए। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावें और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़े रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित ना होने दें। यदि ब्रह्मचर्य का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मालोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचार्य सचमुच ब्रह्मा तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करें और यह भाव रखें कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपातक तक ना करें। प्रिय उद्रव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पृश्यों को ना छूना, अभेच्छ्य वस्तुओं को ना खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे ना बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण करने की इच्छा ना हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेद अध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचार्य श्रम छोड़ दे।
ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत कर्म से आश्चर्य परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में ना प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रम से अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें प्रवचन चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं इसका उच्चारण करके बताऊं कि वो बहुत प्रिय थे उनको, उनके भक्त उद्धव। तो प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद, यानी कि पहले आपने जब तक आपका विवाह नहीं हुआ, जब तक आपने ब्रह्मचार्य का पालन किया, बाद में गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो, उसके बाद जब विवाह का समय आया तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो मतलब किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि अपने अनुरूप, यानी कि अपने जैसी कन्या, अपने जोट की, अपने कंधे बराबर या अपने कंधे से ऊंचे अनुरूप एवं शास्त्रोक्त यानी कि ज्ञानी लक्षणों से, मतलब उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, प्रभु का सुमरण करने वाली होनी चाहिए, लक्षणों से संपन्न कुलीन, यानी कि ये सब लक्षण उस कन्या में होने चाहिए। और कुलीन कन्या यानी कि जो कुल में चली आ रही है, अपने रिश्तेदारी में, और अच्छा कुल हो उसका, उस कुल में और उसी कुल की कन्या से विवाह करें। वह अवस्था में अपने से छोटी, यानी कि वो 5-7 साल कन्या जो है वो छोटी होनी चाहिए, तो वर बहुत अच्छा माना गया है, ये शास्त्र कह रहा है। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की, यानी कि जो वर्ण है उसके या तो बराबर होने चाहिए, या उसके गुण आपके बराबर मिलने चाहिए, या वैसे तो बराबर के गुण हो तो बहुत अच्छा, कहते हैं कि निर्वाह होता है, अपने ही वर्ण की होनी चाहिए, मतलब अपने ही कुल की, अपने ही रिश्तेदारी की, अपने ही जो है जो आपका वर्ण है, मतलब आपका जो गोत्र है, जो आपकी जाति है, गोत्र के हिसाब से ही आप उसमें दूसरे गोत्र में जो भी आपका विवाह का जो होता है उसमें ही समाज के रीति रिवाज से विवाह करना चाहिए, वर्ण होनी चाहिए। यदि कामवश, यानी कि किसी कर्म के वश या कहीं काम करती है या वो काम के वश में, तो अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह, यानी कि अन्य वर्ण की कन्या मतलब किसी भी, अगर वो काम करने वाली है, कहीं पे नौकरी करती, चाकरी करती है, तो अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रम से, मतलब अगर ऐसी कर्म जो आपकी जात पात की नहीं है और ऐसे जिससे आपका वैसे संबंध हो गया है कामवश, यानी कि आप दोनों में कोई बातचीत हो गया, वो भी काम करती है, आप भी काम करती हो, वहाँ दोनों का मिलन हो गया और जाति आपकी नहीं मिलती है, किसी और अन्य वर्ण की है, किसी अन्य जाति की है, तो वहाँ पर कन्या से और विवाह करना, मतलब ऐसी कन्या से विवाह करना हो तो क्रम से, मतलब इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्रम से अपने से निरम वर्ण की, यानी कि बिल्कुल आपसे सीधे और शांत स्वभाव की होनी चाहिए, यानी कि नरम निर्म बहुत शांत स्वभाव की वर्ण की,
कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यज्ञादि यानी कि आपका जो वर्ण है, मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं या आप राजपूत हैं, ठीक है, तो आप अपने से थोड़ी सी जो है जैसे कि जो क्रम से अपने से निम्न मतलब अपने से छोटी मतलब अपने से ऊपर की जाति वाली से आप संजोग मत बनाना। ये कहने का तात्पर्य मित्रों शास्त्र में कि तो क्रम से अपने से निम्न यानी कि अपने से थोड़ी कम होनी चाहिए वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ आदि यानी मान लो मैं राजपूत हूँ और मैं किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि अब ब्राह्मण जो है उच्च कोटि का होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करता है, और राजपूतों में जो है कन्या का मतलब हम उनको ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण से कन्या का दान नहीं ले सकते मित्रों। लेकिन कई बार जैसे कि मेरी जो जाति वर्ण में राजपूत हूँ जाति का, लेकिन मैं सूर्यवंशी हूँ, राम के दल का हूँ, सामाजिक आर्य सामाजिक हूँ मैं और आर्या हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब मैं सूर्यवंशी तो पंडितों में आता हूँ, मेरा गोत्र जो है, क्योंकि राजपूतों में भी 3 गोत्र चलते हैं मित्रों, आपको पता होना चाहिए। 3 गोत्र, वैशिष्ट गोत्र और जो है कश्यप गोत्र और भरद्वाज गोत्र, ये तीनों गोत्र जो है राजपूतों में चलते हैं। तो गोत्र में मिलते जुलते में आप अपना विवाह कर सकते हैं कि जो कर्म के ब्राह्मण होते हैं, जो कर्म से ब्राह्मण यानी कि वो कथा वाचते हैं, द्वार पे जाते हैं, भिक्षु हैं, उनकी कन्या को आप नहीं ला सकते। उन कन्या का क्योंकि आपकी उसमें राजपूत लग गया, तो आप उसमें कन्या का दान कर सकते हैं, लेकिन कन्या उनकी नहीं ला सकते। ऐसा यहाँ का विधान है मित्रों। यह यज्ञ आदि यज्ञ मतलब उसके बाद कर सकते हैं। यज्ञ यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से ही है, परंतु मतलब तीनों में आप एक बराबर दान कर सकते हैं, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे, और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, प्रावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो, तो अन्न काटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बिन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर लें। उद्र ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन प्रयत्न, कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, और साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतर्करण और आत्मा मुझे संपृक्त कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ
यज्ञ आदि से अपनी जीवन आजीविका ना चला सके तो वैसे वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर ना हो जाए तब तक करें। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला लें, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं, ना करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह ना कर सके तो वैसा वृत्ति व्यापार आदि कर ले। वह बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय कभी ना ले। वैसे भी आपत्ति के समय शूद्रों की आवृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु उद्योग ये सारी बातें आपातकाल के लिए ही है। आपातकाल का समय बीत जाने पर नरम वर्णों की आवृत्ति से जीवन को उपार्जन करने का लोभ ना करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद अध्ययन रूप, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप, पितृ यज्ञ, हवन रूप, देव यज्ञ, काक बलि आदि, भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपजित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचाते हुए न्याय और विधि के साथ यज्ञ करे। प्रिय उद्रुव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे। बुद्धिमान पुरुषों को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही है। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हो। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे सोपन नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्ति मान पुरुष गृहस्थोचित सतो शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्रुव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन ना बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लपमट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं। वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे ना रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि
पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उछलकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमो में नरक में जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, भक्तों, 17वां अध्याय संपन्न हुआ। 1 का 10 दशम का 18वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। यदि मित्रों आप वानप्रस्थ आश्रम मतलब आखिरी का आश्रम होता है वानप्रस्थ, यानी कि सब कुछ त्याग कर वान आश्रम ग्रहण कर लेना, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। उसकी यहाँ पे उल्लेख है वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म, यानी कि वानप्रस्थ घर गृहस्थी से जो सन्यास ले लेते वो उनको दोनों ये धर्म निभाने पड़ते। वानप्रस्थ वो भी एक ही बात है और सन्यासी एक ही बात, दोनों हो वो सन्यासी का धर्म निभाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो वो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का 3रा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। यानी कि आ गया ना वान प्रसन्न रहेगा, मतलब एकांत। वान का मतलब ये होता है जंगलों में चला जाए जहाँ उसको जानवर खा जाए, ऐसा नहीं मित्रों। कहने का मतलब एकांत। वन का मतलब होता है एकांत में रहकर प्रभु की आप स्तुति करें, जो मिल जाए उसी में अपना गुजर बसर करें। तो उसमें लिखा है अथवा कि आप अपने बच्चों को अगर माँ के हवाले कर दें तो ठीक है, नहीं तो आप साथ में भी ले जा सकते हैं और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का 3रा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करें। उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की चाल पहने, मतलब ये मित्रों उस समय की बात है जब हमारे पास वस्त्र, इनते वस्त्रों का हमारे पास पहनने के लिए कोई हिसाब किताब नहीं था, तो उस टाइम का यहाँ पे वक्त। अब तो आपके पास सब चीज की सुविधा, हरि महाराज की कृपा से आप स्वयं सूत का बना सकते हैं। तो जैसे मर्जी जो वस्त्र मिल जाए उसी से अपना गुजारा करना चाहिए। तो वस्त्र की जगह वृक्षों की साल पहने अथवा घास पात और मृगशाला से ही काम निकाल लें। केस रोए, नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावें नहीं, दातुन ना करें, जल में घुसकर अतिरिक्त काल स्नान करें और धरती पर ही पड़े रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचांगनी तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करें। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रसंग है। वो कह रहे जी आपको अपने दांत भी नहीं साफ करने चाहिए, यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है आप दातुन कीजिए, दांत भी साफ कीजिए, मल का त्याग भी कीजिए, मतलब आप बेसुध हो जाइए हरि के भजन में कि ओहो मैंने तो आज दांत भी नहीं साफ किए, मैंने तो आज स्नान भी नहीं किया, यार स्नान करना भूल गया, आज तो मैं इतना विलीन हो गया उनकी भक्ति में कि सब कुछ भूल गया। क्योंकि वही चीज आप भूल सकते हो जो नाशवान है। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत तहे दिल से प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, अपना किसी में भी अपने चित्त को आसक्त मत कीजिए कि मेरे को नहाना ही है, मेरे को नहीं, कई बार स्नान करना ही भूल जाते तो कोई बात नहीं है, जब समय आ जाए क्या हो स्नान करने का समय तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब ऐसा घोर तप की यहाँ पे बात हो रही कि इस तरीके का आपका संकल्प होना चाहिए। तो जीवन व्यतीत करें, कंद मूलों को केवल आग में
भून कर खा ले अथवा समय अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनाभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के सचित्र पदार्थों को अपने काम में ना ले। निवार आदि जंगली अन्न से ही चारू पुरोडास आदि तैयार करें और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करें। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यंजन ना करें। वेताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र दर्श पौर्ण मास और चतुर्मास से आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इसी तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्रव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्रव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आप आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। जितना प्रसंग चला है पहले मैं इसका उच्चारण करके आपको बता दूं। अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, यहाँ पे अभी गणना हुई थी कि ऐसे में आप पदार्थ कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से कल मूंद लेके आएंगे, इसकी व्याख्या हो रही मित्रों। तो अर्थात मुनि इस बात को जानकर ही अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, स्वयं ही नवीन कंद मूल फल आदि का संचय करें। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए हुए अथवा काल अलांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आकांक्षा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। यानी कि आपको पता है मुझे अन्न का सेवन नहीं करना है, मुझे तो एक टाइम आलू उबला हुआ खाना है, ठीक है, कोई सब्जी है उसको भून के खानी है, आटा जो है पानी में घोल के पी जाना है। लेकिन मित्रों वो बहुत समय की बात है। अब कई लोग ऐसे आश्रम में जाके कई संत लोग जो है वहाँ पे आग का इस्तेमाल ना करके वो पानी में उसको आटे को मतलब घोल लेते हैं, उसका घोल बना के हल्का सा नमक डाल के या चीनी डाल के उसको वैसे ही पी जाते हैं। जहाँ पे सुविधा नहीं वहाँ पे ये कार्य ठीक होता है, जहाँ पे सुविधा है इन कार्यों की जरूरत नहीं है। केवल मन के अंदर की जो तृष्णा है उसको निकाल दीजिए कि आज मेरा ये मन खाने का कर रहा, आज मेरा ये कर रहा, जो मिल जाए सब हरी इच्छा करके उसको अपना ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलो श्री नारायण नारायण। अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाएं, यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों
से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण है, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यंजन करे। इसके बाद सर्वस्व, मैं इसको उच्चारण करके बतलाता हूँ कि इसके बाद अपना सर्वस्व और ऋत्विज को दे दे। ये ज्ञानियों को अपने प्राणों में ले लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और भक्तियों की अपेक्षा ना रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रम मोचित दंड और कर्म कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास ना रखे। यह नियम आपत्त काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्य पूत सत्य से पवित्र हुई ही निकाले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन शरीर के लिए निश्रेष्ठ स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। कहते हैं हरि महाराज के वाणी के लिए मौन, यानी कि बहुत ज्यादा बड़बड़ बोलना ये ठीक नहीं है। शरीर के लिए निश्रेष्ठ स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड्य है। मतलब इस प्रकार से आप अपने जो प्राणायाम करते हैं वो गलत है कि बोल के जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंग धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। भला जिनके भाई ये कुछ कला नहीं है वो बांस की, आपको पता है, बांस की बनी हुई डंडी ले लेते हैं, उसके ऊपर बाजू रख के और फिर वो तपस्या करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाए। वो कोई जो डंडी जिसका इस्तेमाल करते हैं वो एक स्वामी होते हैं, उनकी एक अलग कला होती है। वो ऐसे कर कहने का मतलब है कि वस्त्र धारण करने से कोई अंतर्करण नहीं बदल सकता, इसलिए वो कहते हैं कि दिखावा मत कीजिए। सन्यासी को चाहिए कि जाति च युक्त और गो आधाति आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही असंतोष करे। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचाकर ना रखे और ना अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति ना हो और सब इंद्रियां अपने वश में हो। वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्मा प्रेम में ही तन्मय रहे। प्रतिकूल से प्रतिकूल
परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपने ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, अंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञान इंद्रियों को जीत ले, भोगों के अक्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से बढ़कर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, आयरों की बस्ती या यात्रियों की अटोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वन प्रांतस्थियों के यानी के वाहन परिस्थितियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा कुचा मोह दूर कर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवर सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी ना समझे, क्योंकि यह तो अप्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करें कि आत्मा में जो मन, प्राणी और प्राणों का असंघात रूप यह जगत है, यह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका वाद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी ना करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा ना रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि अनिषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खिले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विदुओं का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्म कांड भाग्य की व्याख्या में ना लगे, पाखंड ना करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष ना ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्रेक ना हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्रिगन ना करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान ना करे। प्रिय ध्रुव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर ना करे। ऐसे वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में ही स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही है, क्योंकि सब पंच भौतिक ही तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय ध्रुव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और ना मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। बहुत सुंदर प्रवचन मित्रों।
भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना ना करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही सोच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी सोच, आचमन, स्नान, स्त्रान और दूसरे नियमों का लीला से ही आवरण करें। वह शास्त्रीय या शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर ना करें, यानी कि विधि के अनुसार नहीं फंसना चाहिए। विधि किंकरन मतलब उसके और चलते हुए कोई ऐसा कर्म ना करें जो कठिन होकर ना करें, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को वेद की अप्रतीत ही नहीं होती है। जो पहले थी वही भी मुझे सर्व आत्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित वेद की अप्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। मतलब जितेंद्रियां, यानी कि जो आपकी इंद्रियां उस पर विजय प्राप्त कर लेना। तो जितन इंद्रियां पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों को भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत वन चिंतन में तन में रहने वाले ब्रह्मानशिष्ट सदगुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले। जब तक ब्रह्मा का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रियां रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिससे हृदय में ना ज्ञान है और ना तो वैराग्य, वो है यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने आप पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई है, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वान प्रस्थित का मुख्य धर्म है तपस्या और भागवन द्वार, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की आरक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचार्य का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचार्य, तपस्या, सोच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव से मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्मा हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है।
और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्ण आश्रमियों का धर्म बतलाया। यदि इस धर्म अनुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो जाए। साधु स्वभाव उद्र तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्मा स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, इसी के साथ 18वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।